हेलो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है इसमें आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। उसका नाम है आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो देखो क्वेश्चन इसमें कई प्रकार से आते हैं, हमको समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। ये भी आप समझ सकते हैं, ग्रिफिथ है मतलब उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में ये पूछ रहे हैं। दूसरा, हाउ डिड द केमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो केमिकल नेचर और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर हमको एवेरी मैक्लियोड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट बताना है कि उन्होंने कैसे प्रूफ किया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो आओ हम पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में इन्होंने, ये जब चल रहा था ना कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है क्या, किसी को पता नहीं था कि प्रोटीन है कि वो कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है ना, लिपिड है कि आरएनए है कि डीएनए है, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है जो एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। तो ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या है, इनको हम डिप्लोकोकस भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है ये ह्यूमन में क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि ये जो है इसके दो स्ट्रेन है। अब कौन कौन से दो स्ट्रेन है, तो एक जो है इसको कहते हैं एस टाइप। ठीक है, एस टाइप जो था ये कैसा है, स्मूथ है, ऊपर से स्मूथ दिख रहा है, कैप्सुलेटेड है, मतलब उसके ऊपर ये जो है ना ये पॉलीसैकेराइड का क्या है, कोट है। ठीक है, ये और ये कैप्सुलेटेड है और ये वायरुलेंट है। ठीक है, मतलब ये जो है एस वाला स्मूथ है, वायरुलेंट है और कैप्सुलेटेड है। कैप्सूल किसका है, पॉलीसेकेराइड का कोट है, ध्यान रखेंगे, है ना। दूसरा जो था वो आर टाइप था। आर टाइप मतलब कि रफ टाइप, तो उसका जो अपर सरफेस था वो इस तरह से रफ सरफेस था। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी कैप्सूल नहीं है, तो हम इसे कहते हैं रफ, नॉन वायरुलेंट एंड नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक है, अब इन दोनों से इनको पता नहीं था कि ये कौन है जो निमोनिया कॉज कर रहा है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था, लेकिन इसके कौन से स्ट्रेन से होता है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एस स्ट्रेन को लिया। ठीक है, एस स्ट्रेन को, अब भाई एक्सपेरिमेंट करना है तो डायरेक्ट हम किसी ह्यूमन में तो करेंगे नहीं, बेचारे कौन आएंगे, एनिमल, और एनिमल में भी कौन, माइस, चूहा। अब रैट को हम क्यों लेते हैं, चूहे को, क्योंकि वो क्या है, मैमल्स है ना, तो बेचारा वही आ जाता है पकड़ में। तो चूहे को लिया, अब चूहे को लिया और देखा कि इसमें एस जो है, एस स्ट्रेन वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उसमें इंजेक्ट कराया, तो ये जो माइस था है ना, वो सफर्ड फ्रॉम निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया। अब निमोनिया हो गया तो क्या हुआ, वो डेड हो गया। ठीक है, मर गया चूहा। तो ये देखा कि ये एस स्ट्रेन उसकी बॉडी में अगर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, मर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, ध्यान से सुनो, कि कारण को भी हमको ध्यान में रखना है। एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट आ गया, लेकिन क्यों हुआ, तो क्यों हुआ ये हमको समझने के लिए देखना है कि जो एस टाइप है ना वो क्या है, कैप्सुलेटेड है। तो इसके ऊपर जो कैप्सूल है, इसको जो माइस है, माइस का जो इम्यून सिस्टम है, जो उसके अंदर एंटीबॉडी बन रहा है, इम्यून सिस्टम है, वो इस कैप्सूल को डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है। जब वो कैप्सूल डिसॉल्व करेगा तभी उसके अंदर का बैक्टीरिया को किल करेगा। तो जब वो कैप्सूल डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो बैक्टीरिया किल नहीं हो रहा है। अब वो बैक्टीरिया चूहे की बॉडी में चला गया और वो क्या हुआ, वो रिप्रोड्यूस करने लगा और वो उसने डिजीज प्रोड्यूस किया, निमोनिया। ठीक है, तो चूहा क्या हो गया, मर गया। चलो, फिर उन्होंने देखा, अच्छा यहीं पे मैं थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आप लोग देखे होंगे एंटीबायोटिक, है ना, बहुत जगह हम लोग जाते हैं, कहते हैं ये फीवर नहीं उतर रहा, एंटीबायोटिक दे दो। डॉक्टर को हम कहते हैं कि छोटे बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब किए हुए। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक जो है ये ऐसा ही केमिकल होता है जो कि क्या करता है, इन्हीं कैप्सूल को डिसॉल्व करता है। तो एंटीबायोटिक खाते हैं, फिर उसके बाद दवाई भी खा रहे हैं, है ना, उसकी मेडिसिन भी ले रहे हैं, तब हमको बीमारी ठीक हो रही है। इसका मतलब वो जो वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है वो क्या है,
वो कैप्सुलेटेड है। तो एंटीबायोटिक ऊपर के कैप्सूल को डिसॉल्व करता है, फिर जो मेडिसिन हम लेते हैं वो उसको किल करता है, तब हमारी जो डिजीज है वो ठीक होती है। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर देखो, अब चूहे को तो एंटीबायोटिक दिया नहीं गया था, चूहे को क्या किया, एस स्ट्रेन दे दिया जो कैप्सुलेटेड है। अब उसने देखा कि क्या हुआ, उसको निमोनिया हो गया, वो डेड हो गया। ठीक है, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया कि आर स्ट्रेन जो था वो दूसरे चूहे को आर स्ट्रेन दिया, इंजेक्टेड माइस। माइस डज नॉट सफर्ड फ्रॉम निमोनिया, उसको निमोनिया नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कैसा था, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो है नॉन कैप्सुलेटेड है, इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है। तो बच्चों क्या हुआ कि जब इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है तो जो माइस है, माइस का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, पावर है, वो क्या कर रहा है, इस बैक्टीरिया को मार दे रहा है, किल कर दे रहा है। तो बैक्टीरिया ही मर गया तो डिजीज कैसे होगा, है ना। तो वो क्या हो रहा है, माइस सर्वाइव्ड। ठीक, एस दिया तो कैप्सूल था तो उसको निमोनिया हुआ। आर जब उसको इंजेक्टेड माइस किया तो क्या हुआ, उसको नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो इम्यून है, रेसिस्टेंस पावर है, उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया। ठीक, अब इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आर और एस देख लिया। अब इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया कि जो एस टाइप जो था उसको क्या किया, हीट किल्ड, उसको अच्छे से गर्म किया, 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको किल किया। ठीक है, अब भाई गर्म करेगा, उबालेगा तो बैक्टीरिया तो मर जाएगा, उसके अंदर का जो कैप्सूल है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर का कैप्सूल डिसॉल्व हो गया। अब वैसे जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था उसको जब उसने माइस में इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, माइस को कोई डिजीज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हीट किल के कारण उसका कैप्सूल डिसॉल्व हो गया, और कैप्सूल डिसॉल्व हो गया तो वो आर टाइप में कन्वर्ट हो गया एक प्रकार से, है ना। और क्या हुआ कि इसका जो रेसिस्टेंस पावर है उसने उस बैक्टीरिया को किल कर दिया और उसको डिजीज नहीं हुई। ठीक, तो थर्ड ये हो गया। फोर्थ ये है कि हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन। अब यही जो हीट किल्ड स्ट्रेन का लिक्विड जो उसके पास था, जिसमें उन्होंने बॉईल किया था, उसको उसमें उन्होंने आर स्ट्रेन भी मिला दिया। अब दोनों का जो क्या हो गया, हीट क्लीन किल्ड और आर स्ट्रेन का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ हीट किल्स एंड आर स्ट्रेन। एस और आर स्ट्रेन दोनों को मिला दिया। एस कैसा था, किल्ड था। ठीक है, अब इंजेक्टेड माइस दिया उसको, तो माइस सफर फ्रॉम निमोनिया, माइस को निमोनिया हो गया। जबकि क्या था कि आर तो वैसे भी नॉन वायरुलेंट है, उससे तो डिजीज हो नहीं रही है। एस जो कि हीट किल्ड था उससे भी डिजीज नहीं हो रही है, तो यहां पर क्यों हो गया। अब यहां पर निमोनिया उसको हुआ, वो डेड हो गया। इसका मतलब कि कुछ तो है एस में, जो जेनेटिक मटेरियल है जो क्या कर रहा है, आर को एस में कन्वर्ट कर रहा है। कुछ ना कुछ तो उसमें है जो एस से किस में जा रहा है, आर में जा रहा है, और वो आर जो है वो कैप्सुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, और उस कारण उसको फिर से क्या हो रहा है, निमोनिया हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 4 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इससे उनको समझ में आया कि कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल है जो कि एस से आर स्ट्रेन में जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका उनको पता नहीं था। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में क्या होता है, नॉन वायरुलेंट और वायरुलेंट जो होते हैं, और उनमें किसको हम माइस में इंजेक्ट कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलो, सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द केमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब देखेंगे कि कौन सा मटेरियल है जो नेक्स्ट में जा रहा है। ठीक है, चलो तो चलो देखते हैं कि ये एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया था, ग्रिफिथ ने कि एक्स एस वाला लिया था, एस हीट किल्ड स्ट्रेन लिया। तो एस हीट किल्ड वाला जो था ये लिक्विड, इसमें लिपिड और पॉलीसेकेराइड को क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये इनको समझ में आ गया था कि ये तो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। लेकिन
इसमें क्या चीज प्रेजेंट था, इसमें प्रेजेंट था आरएनए, इसमें प्रेजेंट था डीएनए और इंपॉर्टेंट था प्रोटीन। बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना था कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है, तो इसको इन्होंने लिया। अब ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग डाल दिया, ठीक। पहले टेस्ट ट्यूब में क्या किया, पहले टेस्ट ट्यूब में इन्होंने प्रोटीनेज ऐड किया। एएसई जहां लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम। तो प्रोटीनेज एंजाइम अगर दिया तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, है ना। तो ये प्रोटीनेज एंजाइम इसमें जो प्रेजेंट प्रोटीन था उसको डाइजेस्ट कर दिया, तो प्रोटीन क्या हो गया, रिमूव हो गया, प्रोटीन खत्म हो गया। अब इसमें क्या है, प्रोटीन नहीं है, तो इसमें है आरएनए, डीएनए और इसके साथ इन्होंने क्या ऐड कर दिया, आर स्ट्रेन। पहले ग्रिफिथ ने वही किया था ना, एस स्ट्रेन हिट किल्ड प्लस आर। तो हिट किल्ड एस में भी इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब आर को मिलाया, तब देखते हैं कि इन दोनों को जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस इज डेड। क्यों डेड हो गया, क्योंकि जो वही प्रिंसिपल है कि आर जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस में कन्वर्ट हो गया, कैप्सुलेटेड फॉर्म में, और उसके कैप्सूल को डिसॉल्व नहीं कर पाया इसका इम्यून सिस्टम, तो उसको निमोनिया हुआ और निमोनिया होने से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, तो सेकंड टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या दिया, क्या डाला, आरएनएस। आरएनएस डाला तो आरएनए रिमूव हो गया, आरएनए तो रिमूव हो गया, लेकिन इसमें क्या था, डीएनए था और प्रोटीन था। इस लिक्विड में उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन डाला, आर स्ट्रेन को डाला। अब डीएनए, प्रोटीन एंड आर स्ट्रेन, तब देखा इसको जब इंजेक्ट कराया माइस में तो भी वो क्या हुआ, डेड हो गया। मतलब क्या हो रहा है, अभी भी जब हमने आरएनए को हटा दिया तो भी वो क्या हो रहा है, आर स्ट्रेन जो है एस में कन्वर्ट हो गया कैप्सुलेटेड में और उसने डिजीज प्रोड्यूस किया। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल अभी भी तो ट्रांसफर हो रहा है, अगर हमने आरएनए को हटा दिया तो भी, ठीक है, वो ट्रांसफर अभी भी हो रहा है, मतलब कोई और है जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है। थर्ड में इन्होंने लिया डीएनएस, ठीक है। तो डीएनएस, एएसई जो लगता है एंजाइम होता है ना, डीएनएस जब इसमें डाला तो इसमें क्या किया, डीएनए को रिमूव कर दिया। अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा आरएनए एंड प्रोटीन। अब इसमें आर स्ट्रेन को डाला, ठीक है, आर स्ट्रेन, आरएनए और प्रोटीन, ये जब लिया, इसको इन्होंने माइस में इंजेक्ट कराया तो देखा माइस क्या हो रहा है, जिंदा है, सरवाइव कर गया है। क्यों, क्योंकि जो आर स्ट्रेन जो था ये कन्वर्ट नहीं हुआ एस में, क्योंकि डीएनए नहीं था। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल जो क्या कर रहा है, डीएनए जो है एस के कैप्सूल को, इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल को दे रहा है आरएनए को, जिससे वो क्या हो जा रहा है, एस में कन्वर्ट हो जा रहा है कैप्सुलेटेड फॉर्म में। लेकिन यहां पर क्योंकि डीएनए नहीं है इसलिए वो क्या हो गया, वो ट्रांसफर नहीं हो पाया और जिस कारण से कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और इस वजह से क्या हुआ कि माइस को जो है उसका इम्यून सिस्टम या रेसिस्टेंस पावर जो है वो उसको बैक्टीरिया को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को किल कर देता है, और इसलिए चूहा जो है वो जिंदा है, उसको डिजीज नहीं होती है। तो बच्चों आपको ये दोनों चीजें लिखनी है। देखो आपको लगेगा कि बहुत सारा है, इतना लिखना पड़ेगा, इतना मैटर है, तो देखिए मेरा जो चार्ट है आप उस चार्ट को बनाइएगा जरूर, जो मैंने ग्रिफिथ का बनाया था पहले वो बनाइएगा, और दूसरा आप ये बना के इतना लिखेंगे, उसके बाद आप ओन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे मैं जो बोल रही हूँ वो पूरी बुक की लैंग्वेज नहीं है, है ना, लेकिन आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप भी उसको इसी साइंटिफिक लैंग्वेज में ही आप उसको एक्सप्लेन करिए और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और मेरा जो मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला है कि हमको आंसर कैसे लिखना है, उसको जरूर देखना बच्चों, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। और आपको कोई वीडियो चाहिए या आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम है या आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करिए और लाइक करिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।